बच्चों कैसे हैं आप सब। यूपी बोर्ड 2025 की एग्जाम में कक्षा 12वीं के जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनके लिए विशेष क्लासेस चलाई जा रही हैं बोर्ड की तैयारी की। आज का जो टॉपिक है वह हिंदी के संदर्भ सहित व्याख्या पर आधारित प्रश्न का है। आपके एग्जाम में जो हिंदी का पेपर होगा उसमें गद्य से और पद्य से दोनों से संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए आते हैं। तो जो गद्य का है संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके संदर्भ किस पाठ से लिया गया है, कौन उसके लेखक हैं, और फिर प्रसंग और उसकी व्याख्या करनी होगी। और जो पद्य से होता है आपका वह क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत होता है और इसमें 2 अथवा करके 2 प्रश्न रहते हैं। 2 प्रश्न जो मुख्य प्रश्न का जो नंबर डिवाइड किया गया है यह 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें आपके पद्य से काव्य जो पोर्शन है हिंदी का उससे एक पंक्ति किसी भी कविता की किसी भी कवि के किसी कविता की एक पंक्ति दी रहेगी, उसके नीचे 5 प्रश्न होंगे। पांचों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। इसको आप ध्यान से समझ भी लीजिए कैसे करना है, इसको मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता रहा हूं। ये 10 नंबर का पूरा प्रश्न है। बहुत ही आराम से आप इसमें 10 में 8-9 नंबर पा सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न में नंबर कटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि छोटे प्रश्न अलग अलग जब अंकों में विभाजित होते हैं तो उनके प्रश्न उनके अंक जो है उन प्रश्नों के अंक जो है आपको पूरे एग्जाम में मिल जाते हैं। तो यह 2024 के एग्जाम में पूछा गया एक पेपर है। 2024 में पिछले साल आपके 12th के एग्जाम में पूछा गया एक पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा पद्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वह होगा आपका गद्य से संबंधित। तो चूंकि मैंने पद्य का लिया हुआ है, पद्य की संदर्भ से व्याख्या थोड़ी सी बच्चों को समझ में कम आती है, इसलिए मैंने पद्य का लिया हुआ है। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत यह पद्य है। यह एक रचना है, सांध्य गीत संध्या गीत जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इसकी कवियत्री महादेवी वर्मा है। उसी की अंतिम पंक्तियां यह है। आप लोग देखिए, पंक्ति में पढ़ता हूं, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको मैं बताता हूं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा इस कविता को बड़े ही मन से और अपने अंतिम दौर में इस कविता को इन्होंने लिखा है। महादेवी वर्मा बड़ी ही उत्कृष्ट कवित्री रही है हिंदी साहित्य की। अब इस कविता को इस पंक्तियों के नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे। कोई भी पंक्ति आ सकती है एग्जाम में, उसके नीचे 5 प्रकार के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित, या आप उसमें कवित्री भी जोड़ दे सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक गीत है सांध्य गीत। उसी के गीत 3 नामक शीर्षक जो कि हमारी काव्यांजलि से उद्घृत है, जिसके कवित्री महादेवी वर्मा है। या आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि के गीत 3 नामक पाठ से उद्घृत है, जिसकी कवित्री महादेवी वर्मा है। तो यह तो संदर्भ हो गया। अब ये संदर्भ का 2 अंक आपको इसमें क्या कटेगा, पूरा अंक आपको मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो पंक्ति होगी आपको पूरे पंक्ति की व्याख्या नहीं करना है, आपको केवल रेखांकित। क्वेश्चन जो पेपर होगा आपका उसमें 2-3 लाइन या बीच की 2 लाइन, लास्ट की 2 लाइन, उसको क्या किया रहेगा, अंडरलाइन किया होगा। तो अंडरलाइन किए हुए ही पोर्शन का आपको व्याख्या करना है। पूरे पद्य की व्याख्या आपको नहीं करनी है। आपको व्याख्या किसकी करनी है, जो अंडरलाइन वाला सेक्शन होगा। अंडरलाइन इसमें देखिए 2 लाइन है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। अब देखिए, मैं नीर भरी दुख की बली। महादेवी वर्मा
जी ये कह रही हैं, वह अपने जीवन को उस पानी की एक छोटी सी बूंद जो कि बादल बन के फिर बारिश की बूंद के रूप में पृथ्वी पे आके गिर जाती है, उसी से अपनी तुलना करते हुए वह बता रही हैं कि जिस प्रकार उस पानी की बूंद का जब बादल बन जाता है वो, तो पूरा नभ उसका है लेकिन कोई भी कोना उसका हो नहीं पाता। पूरे नभ में वह इधर उधर हवा के माध्यम से इधर उधर घूमती रहती है, और जहां वह किसी पेड़ वृक्ष पहाड़ आदि से, जो वर्षा ऋतु की प्रक्रिया है उसके द्वारा वह फिर नीचे आकर फिर वह बिखर जाती है। तो उसी प्रकार इन्होंने यह बताया, महादेवी वर्मा जी ये कहना चाहती हैं कि पूरे ब्रह्मांड या पूरे विस्तृत नभ के होने के बावजूद पानी की एक बूंद का कोई भी कोना नहीं उसका हो पाता। उसी प्रकार मेरा जीवन है, मैं इस पूरे संसार को, इस संसार में रह रही हूं, लेकिन इस संसार का कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है, मेरा न कभी अपमान। अब आगे की जो लाइन वह क्या कह रहे हैं, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट। जिस प्रकार पानी की बूंद वाष्प बन के बादल बनता है, उमड़ता है, लेकिन फिर जब पानी बन के नीचे आता है तो वो बिखर जाती है। महादेवी वर्मा जी भी यह कहना चाहती हैं कि मेरा परिचय केवल इतना है कि मैं कल यहां आई इस संसार में और आज इस संसार से विदा होकर जा रही हूं। यह इस रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। तो आपको दो नंबर का क्वेश्चन है, आपको केवल 2 लाइन का रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। कवित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करना चाहती हैं या किसके साथ करती हैं? तो आपको पता है कवित्री अपने जीवन की तुलना पानी की बूंद के साथ करना चाहती हैं या करती हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पानी की बूंद बादल के साथ नहीं रह पाती, उसी प्रकार वह यह कहना चाहते हैं कि मैं भी इस संसार में सदैव सदैव या अनंत काल तक नहीं रह सकती। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हाँ, यह चीज देखिए। अब कौन सा रस है? रस, भाई आपने पढ़ा होगा रसस्यते असौ इति रस, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो इस पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको यह लग रहा होगा कि इसमें अलगाव, या आप कह सकते हैं इसमें थोड़ा सा वियोग प्रकट हो रहा है, वियोग प्रकट हो रहा है। तो यह श्रृंगार रस एक रस है। श्रृंगार रस की 2 विधाएं होती हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो यह वियोग श्रृंगार का एक एग्जाम्पल है। किस श्रृंगार का? वियोग श्रृंगार का। यह वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। ठीक, तो इसमें कौन सा रस है? उपर्युक्त पंक्तियों में आप उत्तर लिखेंगे, उपर्युक्त पंक्ति में वियोग श्रृंगार का जो है रस है। यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है? यह देखिए, यह पद्यांश जो है आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसमें जो बादल में उपस्थित पानी की बूंद है वह एक प्रकार से आसमान से, बादल से टूटकर नीचे आ रही है। वियोग श्रृंगार भी है यहाँ पे। तो यह वियोग श्रृंगार ऑटोमेटिक निराशा को प्रकट करता है। तो इसमें यह पद्यांश निराशावादी भावना को प्रकट करता है। किस भावना को प्रकट करता है? कवित्री भी कहती हैं कि अब इस संसार में मैं बहुत दिनों तक रही, लेकिन यह संसार मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि मुझे इस संसार से जाना है। कल तक मैं यहाँ थी, लेकिन आज मुझे जाना है। अंतिम काल में लिखी गई ये पंक्तियां हैं या एक गीत है। तो इसमें यह पद्यांश पूरी तरीके से निराशावादी भावना को प्रकट करता है। तो ये 5 प्रश्न बड़े ही सरल तरीके से, इसकी भाषा खड़ी बोली है, या जो सरल और सहज है, भाषा सरल और सहज है, और शुद्ध खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है महादेवी वर्मा द्वारा। तो यह 5 प्रश्नों का उत्तर आप इन्हीं 4 पंक्तियों को पढ़ के आपको देना है। इन चीजों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको 10 नंबर आराम से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 10 में 10 मिल सकता है आपको। तो ऐसे ही अन्य जो है पंक्तियों का, अन्य पद्यांशों का आपको व्याख्या समझाया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।